भिवानी से झुंपा तक 95 मिनट की एक यादगार सड़क यात्रा। दिनांक 5 अगस्त 2026। आज की यात्रा भिवानी शहर के सेक्टर 13 से शुरू हुई। मंजिल थी गांव झुंपा। दूरी लगभग 70 किलोमीटर थी और साधन था टैक्सी स्कॉर्पियो जीप। सामान्यतः 70 किलोमीटर की दूरी कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं लगती, लेकिन जब रास्ता शहर से निकलकर गांवों, खेतों और हरियाणा के ग्रामीण परिवेश से होकर गुजरता है, तो यात्रा अपने आप में एक अनुभव बन जाती है। 9 AM के समय सेक्टर 13 से स्कॉर्पियो लेकर यात्रा आरंभ की। भिवानी शहर की परिचित सड़कों को पीछे छोड़ते हुए गाड़ी बापोरा की ओर बढ़ी। शहर की चहल पहल धीरे धीरे कम होती गई और सामने हरियाणा का खुला ग्रामीण परिवेश दिखाई देने लगा। सड़क के दोनों ओर फैले खेत, गांवों के आसपास का वातावरण और दूर तक दिखाई देता खुला आसमान यात्रा को एक अलग ही आनंद दे रहा था। बापोरा पार करने के बाद यात्रा तोशाम की ओर आगे बढ़ी। तोशाम क्षेत्र से गुजरते हुए हरियाणा के ग्रामीण जीवन की सहजता और सादगी का अनुभव होता है।
भिवानी से सालासर बालाजी धाम तक आस्था और श्रद्धा से भरी एक यात्रा। भिवानी से सालासर बालाजी धाम की यह यात्रा हमारे लिए केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का सफर नहीं थी, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से जुड़ी एक विशेष धार्मिक यात्रा थी। हमने अपनी यात्रा भिवानी से स्कॉर्पियो जीप द्वारा प्रारंभ की। मन में सालासर बालाजी के दर्शन की उत्सुकता थी और इसी उत्साह के साथ हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। भिवानी से गांव झुंपा तक। भिवानी से निकलने के बाद हमारी स्कॉर्पियो जीप ने ग्रामीण मार्ग को पकड़ लिया। रास्ते में हरियाणा के ग्रामीण परिवेश, खेतों और गांवों को देखते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही। लगभग 95 मिनट की यात्रा के बाद हम गांव झुंपा पहुंच गए। भिवानी से झुंपा तक का यह पहला चरण हमारे लिए यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि यहीं से सालासर बालाजी की ओर जाने वाली हमारी मुख्य यात्रा शुरू होनी थी। झुंपा पहुंचकर हमने कुछ समय रुककर आगे की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार किया। झुंपा से सालासर बालाजी धाम NH 52 पर आते ही यात्रा का स्वरूप बदल गया। सड़क अपेक्षाकृत खुली थी और हमारी मंजिल अब स्पष्ट रूप से सामने थी, सालासर बालाजी धाम। हमारी जीप लगातार आगे बढ़ती रही। रास्ते में आने वाले गांवों और कस्बों को पार करते हुए हम सालासर की ओर बढ़ते गए। यात्रा के दौरान मन में बार बार श्री बालाजी महाराज के दर्शन का विचार आता रहा और जैसे जैसे दूरी कम होती गई, वैसे वैसे उत्सुकता भी बढ़ती गई। इस मार्ग में हमें 3 टोल प्लाजा भी मिले। टोल पार करते हुए हमारी यात्रा बिना किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ती रही। स्कॉर्पियो जीप में यात्रा होने के कारण सफ़र आरामदायक भी रहा और निर्धारित समय में हम लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। गांव झुंपा से सालासर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 154 किलोमीटर रही। इस दूरी को हमने लगभग 154 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। इस प्रकार झुंपा से आगे बढ़ने के बाद लगभग 2.5 घंटे की यात्रा के पश्चात हम सालासर बालाजी धाम पहुंच गए। पूरी यात्रा भिवानी से सालासर तक, यदि पूरी यात्रा को देखा जाए तो हमने इसे 2 चरणों में पूरा किया। भिवानी गांव झुंपा समय 95 मिनट। दूसरा चरण गांव झुंपा NH 52 सालासर बालाजी मंदिर, दूरी 154 किलोमीटर, समय 150 मिनट। इस प्रकार भिवानी से सालासर बालाजी मंदिर तक पहुंचने में कुल 245 मिनट अर्थात लगभग 4 घंटे 5 मिनट का समय लगा। ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी विशेष रही क्योंकि इसमें सड़क यात्रा के साथ साथ धार्मिक आस्था और भक्ति की भावना लगातार बनी रही। भिवानी से निकलते समय जो यात्रा एक सामान्य सफर के रूप में शुरू हुई थी, वो झुंपा पहुंचने के बाद पूरी तरह बालाजी महाराज के दर्शन की धार्मिक यात्रा में बदल गई। सालासर की ओर बढ़ते कदम, जैसे जैसे हमारी स्कॉर्पियो जीप सालासर की ओर बढ़ रही थी, मन में एक अलग ही उत्साह महसूस हो रहा था। रास्ते की थकान के बावजूद ये भावना बनी हुई थी कि अब हम शीघ्र ही उस पवित्र धाम में पहुंचने वाले हैं, जहां श्री सालासर बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। 3 टोल प्लाजा पार करने के बाद जब सालासर की ओर का मार्ग आगे बढ़ता गया तो मन में बस एक ही भावना थी, बालाजी महाराज के दर्शन शीघ्र हों और उनकी कृपा सभी पर बनी रहे।
राजस्थान के चूरू जिले में स्थित श्री सालासर बालाजी धाम भगवान हनुमान जी के प्रमुख एवं अत्यंत श्रद्धापूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। सालासर कस्बे के मध्य स्थित यह मंदिर वर्ष भर देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं से भरा रहता है। राजस्थान पर्यटन विभाग भी इसे हनुमान भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बताता है। विशेष रूप से चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले लगते हैं। सालासर बालाजी को भक्त प्रेम से बालाजी महाराज, सालासर धाम और सालासर बालाजी महाराज के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सच्चे मन से बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने से मन को शक्ति, साहस और शांति प्राप्त होती है। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास। सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना से जुड़ी कथा लगभग 18वीं शताब्दी से संबंधित मानी जाती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार वर्ष 1754 ईस्वी में राजस्थान के असोटा गांव में एक किसान खेत में हल चला रहा था। हल किसी वस्तु से टकराया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से भगवान हनुमान जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। इस घटना की सूचना असोटा के ठाकुर तक पहुंची। मान्यता है कि उसी समय सालासर के भक्त मोहनदास जी महाराज को भी स्वप्न में बालाजी महाराज के दर्शन हुए। स्वप्न में उन्हें प्रतिमा को सालासर लाने का संकेत मिला। इसके बाद प्रतिमा को सालासर लाया गया और वहीं मंदिर की स्थापना हुई। यह कथा आज भी सालासर बालाजी की आस्था का प्रमुख आधार है। राजस्थान पर्यटन के अनुसार भक्त इस प्रतिमा को स्वयंभू मानते हैं और सालासर को एक शक्ति स्थल के रूप में भी श्रद्धा से देखते हैं। सालासर बालाजी की प्रतिमा की विशेषता। सालासर बालाजी की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में उनकी दाढ़ी और मूंछ वाला स्वरूप है। सामान्यतः भगवान हनुमान जी की प्रतिमाओं में यह रूप देखने को नहीं मिलता, इसलिए सालासर बालाजी की प्रतिमा भक्तों के लिए विशेष आकर्षण और श्रद्धा का विषय है। भक्त इस स्वरूप को बालाजी महाराज के एक विशिष्ट एवं रक्षक रूप के रूप में देखते हैं। मंदिर में जब भक्त पहली बार बालाजी महाराज के सम्मुख पहुंचते हैं तो उनकी अनोखी प्रतिमा और तेजस्वी मुखमंडल का दर्शन मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। सालासर में नारियल बांधने की परंपरा। सालासर बालाजी मंदिर में भक्तों द्वारा नारियल बांधने की परंपरा भी प्रसिद्ध है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर मंदिर परिसर में पवित्र धागे मौली के साथ नारियल बांधते हैं। यह परंपरा भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त पुनः बालाजी महाराज के दरबार में आकर धन्यवाद अर्पित करते हैं। सवामणि और भोग की परंपरा। सालासर बालाजी धाम में सवामणि की परंपरा भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें भक्त बालाजी महाराज को बड़ी मात्रा में भोजन का भोग अर्पित करते हैं। राजस्थान पर्यटन के अनुसार सवामणि में 50 किलोग्राम तक भोजन अर्पित करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त आरती, भजन, कीर्तन और रामायण पाठ जैसी धार्मिक गतिविधियां भी यहाँ होती हैं। प्रमुख धार्मिक अवसर। सालासर बालाजी धाम में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन विशेष धार्मिक अवसरों पर यहाँ भक्तों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। विशेष रूप से चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती, आश्विन पूर्णिमा, विभिन्न मंगलवार और शनिवार इन अवसरों पर मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन और मेले होते हैं। राजस्थान पर्यटन के अनुसार चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा के मेलों में श्रद्धालुओं की संख्या कई लाख तक पहुंच सकती है। जय श्री सालासर बालाजी महाराज।
हे बालाजी महाराज, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें, और जब भी आपके दरबार में आने का अवसर मिले, हमारे कदम श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके धाम की ओर बढ़ते रहें। जय श्री बालाजी महाराज। जय बजरंग बली।